बच्चों अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मैं अब पढ़ता हूँ, अब सुनिएगा। 5 years ago I was 3 times as old as my daughter। 5 years ago, ठीक है, कोई फादर है जो बोल रहा है कि 5 years ago 5 साल पहले जो फादर का एज था, फादर का एज तो डॉटर का एज का 3 टाइम्स था। मतलब कहने का मतलब कि डॉटर का एज जो होगा ना, उसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फादर का एज आ जाएगा। कब? 5 years ago। तो देखिए मैं वही लिखने का कोशिश किया हूं यहां पे कि 5 years ago फादर, आई बुक में आई लिखा हुआ है इसीलिए मैं आई लिखा हूं यहां पे। फादर होगा ना, तो आई का एज किसके बराबर होगा? जितने एज होगा डॉटर का उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फादर का एज हो जाएगा। तो यही लिखने का कोशिश किया हूं मैं, ठीक है। चलो अब बोल रहा है क्वेश्चन, आगे मैं पढ़ता हूं। 10 years hence, hence का मतलब होता है आफ्टर 10 years। 10 years hence I will be twice as old my daughter, find my present age एंड माई डॉटर प्रेजेंट एज। ठीक है, अब देखिए 10 years ago बोल रहा है, नहीं सॉरी, अब क्या बोल रहा है? आफ्टर 10 years। हेंस का मतलब होता है आफ्टर 10 years। तो आफ्टर 10 years क्या बोल रहा है? 10 years आफ्टर डॉटर का जितना एज है, तो डॉटर का एज में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फादर का एज आ जाएगा। मतलब ट्वाइस। देखिए ना, आई हो गया, ये मान लीजिए फादर है और ये डॉटर है। ये क्या है? 10 years आफ्टर 10 years का बात कर रहा है। तो डॉटर में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई, ट्वाइस का मतलब होता है 2। फादर जो है अपने डॉटर के ट्वाइस है। कब? आफ्टर 10 years। तो फादर हो गया, और डॉटर में जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। तो देखिए फादर बोल रहा है ना ट्वाइस फादर को बोल रहा है, तो फादर में हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम डॉटर में करेंगे। डॉटर में जैसे कोई होता है, जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड है, फ्रेंड के पास 10 रुपए है, आपके पास 50 रुपए है, तो नहीं बोलते हैं कि जितना तेरे पास पैसा है उसका 5 टाइम्स मेरे पास है। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके फ्रेंड के पास जो पैसे हैं 10 रुपीज, 10 में क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो चलिए, तो प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। ये 5 years ago का एज दिया हुआ है कंडीशन, और आफ्टर 10 years कंडीशन दिया हुआ है। आपको प्रेजेंट एज निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा? ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए बस लिखा हूं कि बोर्ड पे होना चाहिए। क्वेश्चन आपको यहां दिखेगा, लेकिन मैं एक छोटा सा लिखा हूं शॉर्टकट में, ठीक है। तो लेट माई प्रेजेंट एज बी एक्स, माई प्रेजेंट एज बी एक्स, ठीक है। चलिए, एंड माई डॉटर प्रेजेंट एज बी वाई। मतलब प्रेजेंट एज मतलब आज का बात कर रहा हूं। आज क्या होगा? मेरा एज है एक्स ईयर, और माई डॉटर एज बी वाई ईयर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है? 5 years एगो। अब बताइए 5 years एगो कितना एज हो जाएगा? अभी वो कंडीशन छोड़िए, क्या कंडीशन दिया, बस ये मेरे को बताइए कि 5 years एगो कितना होगा। मान लीजिए कि आज आप 15 साल के हो, 15 years के। मैं बोलूंगा 5 साल पहले आप कितने साल के थे, तो क्या करोगे आप? 15 में से 5 माइनस करोगे, 10 years हो जाएगा। तो सेम टू सेम, एक तरफ फादर का रखो, एक तरफ डॉटर का रखो, तब तो रिलेशन बनाओगे। तो फादर का कितना है? एक्स है, डॉटर का कितना है? वाई है। दोनों के बीच में क्या करोगे? इक्वल का साइन रखोगे। अब बताओ 5 years एगो, तो दोनों में क्या करोगे? 5 माइनस करोगे, क्योंकि एक्स और वाई क्या है? प्रेजेंट एज है क्या? प्रेजेंट एज। तो मैं क्या करूंगा? 5 years एगो का बात कर रहा हूं, तो एक्स में से 5 माइनस करूंगा और वाई में से 5 माइनस करूंगा, दोनों को ऐसे करूंगा। अब मेरे को बताओ कंडीशन क्या था? कि फादर जो था वो डॉटर का 3 टाइम्स है। फादर वाला जो है
5 ईयर एगो फादर इज 3 टाइम ओल्ड एज हिज डॉटर, डॉटर के 3 टाइम्स है, तो जो 3 टाइम्स है होता है उसमें मल्टीप्लाई नहीं करते, जिसके रेस्पेक्ट में दिया रहता है उसको करते हैं, तो हम डॉटर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहां पे लिखा हूं I इक्वल टू 3 इंटू डॉटर, ये फादर का है, 5 ईयर एगो का कंडीशन दिया हुआ है कि फादर का जो एज होगा वो डॉटर का 3 टाइम्स होगा। समझ में आ रहा है? तो प्रेजेंट एज फादर का कितना हो गया x, मतलब माई, मैं फादर हूं, माई डॉटर प्रेजेंट एज भी y, तो 5 ईयर एगो फादर एज कितना हो जाएगा x माइनस 5, डॉटर एज कितना हो जाएगा y माइनस 5। और कंडीशन क्या करना है कि फादर का एज जो है और डॉटर का एज का 3 टाइम्स है, मतलब कहने का मतलब है कि डॉटर के एज में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब फादर का एज आ जाएगा, तो दोनों इक्वल करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहां से एक इक्वेशन निकालेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 3y। देखिए 3 इंटू वाई 3y और माइनस 3 इंटू 5 कितना 15। तो चलो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, इसको इधर साइड अपन ला लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अब क्या करेंगे, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं केस 2 में। केस 2 क्या है, आफ्टर 10 ईयर, तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर। तो अब बताइए, अब प्रेजेंट एज से आफ्टर 10 ईयर, तो एक तरफ हम फादर का लिखेंगे, मतलब मेरा x, और एक तरफ y, दोनों के बीच में इक्वल रखेंगे। इक्वल कब होगा, 10 ईयर एगो, तो 10 ईयर एगो मतलब कि 10 प्लस करेंगे दोनों में, 10 ईयर आफ्टर, 10 ईयर आफ्टर का मतलब होता है 10 प्लस करेंगे दोनों तरफ, x प्लस 10 और y प्लस 10। समझ में आ रहा है? दोनों प्लस करेंगे। अब आफ्टर 10 ईयर क्या बोल रहा है कि फादर जो है वो अपने डॉटर का ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब होता है डबल, फादर है ना, आफ्टर 10 ईयर फादर जो है अपने डॉटर का डबल है, ये डबल है किसका, डॉटर का, तो डॉटर में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो जो डबल रहता है उसमें नहीं करते, उसके जस्ट ऑपोजिट वाले में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या, आफ्टर 10 ईयर फादर विल बी 2 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर। ठीक है, कर लिए। अब यहां से इक्वेशन लेके आएंगे, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। ठीक है, चलो x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10, और ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे ये थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? मैं क्या करता हूं, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करता है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 किसको कैंसिल करें, हम y को कर लेते हैं। देखो नहीं सॉरी, किसको कैंसिल करें, x को कर लेते हैं। देखो x और x दोनों सेम सेम है, 1 1 है, लेकिन दोनों का साइन क्या है, प्लस है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2 में से 1 को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब इसको देखिए फर्स्ट को, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। अब मेरे को बताइए, जब अपन माइनस करते हैं तो नीचे वाले का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो देखिए ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है
तो ये प्लस हो जाएगा। देखिए एक्स क्या है, एक प्लस में एक माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 3 क्या है, प्लस में है, ये साइन प्लस हो गया ना, माइनस था लेकिन सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस हो गया। और ऊपर वाला क्या है, माइनस है, तो 3y में से जब 2y जाएगा तो क्या होगा, सिर्फ y बचेगा। अब यहाँ देखिए ये दोनों प्लस है, तो क्या हो गया, 20 हो गया, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, प्रेजेंटेज। अब देखिए x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्या करते हैं, x का वैल्यू। अब अपन क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। तो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ठीक है, तो चलो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस 20y इक्वल टू 10। ठीक है, तो चलो x माइनस 2y है, x माइनस 2y है ना, गलत हो गया था, x माइनस 2y इक्वल टू 10, तो x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10, तो x माइनस 40 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10 प्लस 40, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। तो देखो माई एज कितना हो जाएगा, फादर एज इक्वल टू 50 ईयर हो जाएगा, ईयर्स हो जाएगा। और डॉटर एज कितना हो जाएगा, डॉटर एज कितना हो जाएगा, डॉटर एज क्या लिए थे, y माने थे, तो 20 ईयर हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया बच्चों अच्छे से, चलिए ठीक है बच्चों। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, अब समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में एकदम आएगा ही आएगा। देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, the distance between two cities A and B is 70 kilometer. Two cars start moving from A and B respectively. If they move in same direction, they will be meet in 7 hours. And if they move towards each other, they will meet in 1 hour. फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ कार। तो देखो पहले कंडीशन नंबर 1 आपको समझा रहा हूं, फिर केस नंबर कंडीशन नंबर 2 समझाऊंगा। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 क्या बोलता है, देखिए आपके पास A और B पॉइंट है। ठीक है, A और B दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, 70 किलोमीटर। ठीक है, और एक कार A से स्टार्ट होता है और एक कार B से स्टार्ट होता है। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है कि दोनों कार सेम डायरेक्शन में चल रहा है, माने सेम डायरेक्शन में, यहीं से इधर डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो ये कहीं जाके मिलेगा, दोनों एक स्पीड ज्यादा है, एक का एक स्लो है, तो इसका स्पीड A का ज्यादा है और B का स्लो है, तभी तो जाके मिल पाएगा। दोनों एक साथ स्टार्ट होते हैं और कितने टाइम बाद मिलता है, 7 आवर में। तो चलिए देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां से दोनों मिले, चले 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 यहां पे जाके मिल गए। कौन सा, ए कार भी और बी कार भी मिल गए दोनों। देखो ए पॉइंट से जो चल रहा है कार, उसको मैं ए कार लिया हूं, और बी पॉइंट से जो कार चल रहा है उसको मैं बी लिया हूं, और दोनों को मिलने में टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा, 7 आवर लगा, 7 आवर्स। समझ रहे, 7 घंटे में जाने के बाद में दोनों आपस में मिल गए। केस नंबर 1 है। और केस नंबर 2 क्या है, देखिए 1 में क्या था, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा था, तो केस नंबर 2 में क्या है, कंडीशन नंबर 2 में ए से एक इधर जाएगा तो बी से ये इधर जाएगा, और दोनों आपस में मिल जाएगा कितने आवर बाद, 1 आवर बाद, 1 घंटे बाद। तो पहले कंडीशन नंबर 2 को बाद में देखेंगे, पहले अपन कंडीशन नंबर 1 देखते हैं। तो देखिए कंडीशन नंबर 1 मैं फिर से समझा रहा हूं आपको, अच्छे से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है क्वेश्चन। देखिए ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, 70 किलोमीटर है। आपके पास ए कार है ए पॉइंट पे और बी कार है बी पॉइंट पे, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और दोनों कितने बाद, 7 आवर के बाद दोनों आपस में मिल जा रहे हैं। तो यही पूछ रहा है कि कार का स्पीड कितना है, दोनों कंडीशन को मिला के। तो ये फर्स्ट कंडीशन था। ठीक है,
तो कार का स्पीड तो हमको नहीं पता है, फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, लेट स्पीड ऑफ ए कार, कार ए का, कार ए, स्पीड ऑफ कार ए कितना हो जाएगा, बी x किलोमीटर पर आवर मैं मान लेता हूं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो चलो, कार ए का स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर, और कार बी का कितना स्पीड है, y किलोमीटर। तो चलो, तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए कितना हो जाएगा, देखो कार ए स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर, और कितना आवर लगाया जाने में, 7 आवर। तो क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना गया है, 7 आवर। तो कितना हो जाएगा, 7x किलोमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाई कार बी। अब देखिए कार बी का स्पीड कितना था, y, टाइम कितना लिया, 7 आवर। तो क्या होगा, 7y किलोमीटर। समझ में आ रहा है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो अब मान लिए x किलोमीटर और y किलोमीटर, और दोनों टाइम कितने घंटे के बाद मिले हैं, 7 घंटे के बाद में। समझ में रहा है, तो 7 आवर्स के बाद में। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड बाई बी कार कितना हो जाएगा, 7y। अब देखिए ए कार क्या किया है, ए कार यहां से, ए से यहां तक गया है, और बी कार कहां से कहां, बी से यहां तक गया है। तो दोनों का डिस्टेंस का डिफरेंट क्या, देखिए ए कार कहां से कहां, यहां से डिस्टेंस यहां कवर किया है पूरा, ए से लेकर के सी पॉइंट पे, मान लेते हैं कि सी पॉइंट पे दोनों मिले, और बी कवर किया है कहां से, बी से सी तक में। तो बताइए ये डिस्टेंस छोटा है और ये डिस्टेंस बड़ा है, तो डिस्टेंस ऑफ ए अब माइनस डिस्टेंस ऑफ बी करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा। देखिए ए वाला ए से सी गया है और बी वाला बी से सी गया है, तो दोनों का डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 7x माइनस 7y इक्वल टू क्या होगा, 70 किलोमीटर। समझ में आ रहा है। देखिए मैं आपको समझाता हूं, देखिए ये मान लीजिए हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, ठीक है। अब देखो ए कार कहां से गया, ए से लेके सी तक गया, ये कितना किया, 7x किलोमीटर कवर किया, और यहां से यहां डिस्टेंस कितना है, 70 है। अब बताइए बी कार कहां से कहां गया है, यहां से बी से कहां गया है, सी तक, ये कितना 7y किलोमीटर, ठीक है। चलो तो अब बताइए ए कार यहां से यहां कवर किया है और बी कार यहां से यहां, तो बताओ इसमें से 7x में से जब 7y माइनस करेंगे तो यही तो आएगा, फाइंड आउट होगा, यही तो होगा ना। और ये कितना है, 70 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर। तो सेम टू सेम यही चीज मैं यहां पे किया हूं। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए तो यहां से हम क्या करेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 7 x माइनस वाई, देखिए 7 यहाँ से क्या किया, कॉमन हो गया, तो x माइनस वाई इक्वल टू 70। तो 7 1 जा 7 10 बार में, तो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 10। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। समझ में आ गया। तो ये आपको इक्वेशन नंबर 1 रखना है। चलिए अब अपन क्या करते हैं, कंडीशन नंबर 2 देखते हैं। तो यहां से क्या करते हैं, कुछ हम मिटा देते हैं, ठीक है। जितना हमको जरूरत है उतना ही करेंगे। कंडीशन नंबर 2 देखते हैं। चलो देखो बी, अब कंडीशन नंबर 2 में क्या करता है, दोनों कार ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। एक कार इधर जाएगा तो दूसरा कार इधर आएगा, और दोनों का टाइम कितना लगा है, टाइम कितना लगा, 1 आवर लगा। 1 मान लीजिए ये इधर से ऐसे चल रहा है कार, और ये कार यहां से ऐसे चल रहा है, और दोनों कहां, यहां पे मिल गया। अब देखो
एक कार कितना चलेगा, कितना चलेगा, 1 घंटे में, 1 घंटे में, ठीक है। आप याद कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1 कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू 10 आया है इक्वेशन नंबर 1 में। थोड़ा यहां लिख देता हूं, इसको मिटाऊंगा, ठीक है। चलिए मिटा देता हूं। अब मेरे को बताइए, अब कंडीशन नंबर 2 में, कंडीशन नंबर 2 फिर से इसको बनाना है। इससे पहले वाला क्या था, कंडीशन नंबर 1, अब ये कंडीशन नंबर 2 फिर से यहां शुरू से बनाना है। तो ये कार ए पॉइंट पे है, कार बी पॉइंट पे है, कार ए से बी की तरफ गया, बी कार बी से ए की तरफ गया, कितने कितने घंटा चला, 1 घंटा। कार ए का स्पीड कितना था, x किलोमीटर पर आवर, और कार बी का कितना था, y किलोमीटर पर आवर। तो चलिए, तो x किलोमीटर पर आवर से 1 घंटा कवर किया तो कितना कवर करेगा, x करेगा, x इंटू 1, x किलोमीटर करेगा। चलो अब कार B जो है B से A की तरफ आ रहा है, वो भी 1 घंटा कर रहा है, क्या ट्रेवल कर रहा है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, y इंटू 1, 1 घंटा, क्योंकि स्पीड हमारे पास y किलोमीटर पर आवर है और आवर कितना दिया है, 1 आवर, तो स्पीड इंटू टाइम कितना हो जाएगा, y इंटू 1 कितना हो जाएगा, y किलोमीटर पर आवर। अब दोनों मिल रहे हैं, तो अब बताओ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 70। अब कहोगे सर मैं ये कैसे लिख दिया, देखो एक कार, देखो यहाँ एक है, ये है A और ये है B, ठीक है, दोनों के बीच में 70 किलोमीटर है क्या। ये कार यहां से यहां गया, कुछ डिस्टेंस कवर किया, नहीं पता मेरे को, और ये यहां से यहां आया, ये कुछ, तो दोनों का बीच का डिस्टेंस 70 किलोमीटर तो है। ये जितना ट्रेवल किया वो उतना ट्रेवल किया, दोनों का सम कितना होगा, डिस्टेंस 1 कितना होगा, 70 किलोमीटर होगा। दोनों का बीच का डिस्टेंस 70 किलोमीटर, ये आधा चला और ये आधा चला, एकदम हाफ हाफ नहीं चला है, जिसका ज़्यादा स्पीड होगा वो ज़्यादा चलेगा, ठीक है। तो ये कितना ट्रेवल किया, x इंटू 1, x किलोमीटर, b कितना ट्रेवल किया, y इंटू 1, कितना, y किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 17। ये हमारा क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास वो है कितना, x माइनस वाई इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे, बाई एलिमिनेशन मेथड, क्या करेंगे, बाई एलिमिनेशन मेथड क्या करेंगे। अब देखो y को कैंसल हम कर लेते हैं, y को, y में प्लस है, y में माइनस है, तो क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, समझ में आ गया। चलिए अब x माइनस वाई इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 70। अब देखिए प्लस करेंगे तो प्लस में क्या होता है, साइन चेंज नहीं होता है, तो चलिए ये कैंसिल हो गया, ये कितना 2x इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू कितना 40। अब इसका वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या करोगे आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 40 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट करता हूँ, तो x माइनस 40 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो 40 माइनस 10 इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू कितना 30। तो क्या करोगे, स्पीड ऑफ कार ए, देखिए क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू, ए का कितना है, ए का x लिए थे ना, तो 40 किलोमीटर पर आवर, क्या करोगे 40 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या करोगे, स्पीड ऑफ कार b इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए x और y क्या किए थे, स्पीड ऑफ कार a इज x, द वैल्यू ऑफ x इज 40, देन स्पीड ऑफ कार a विल बी 40 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ कार b इक्वल टू 30 किलोमीटर। बच्चों समझ में आएगा, एक बार देख लीजिए अच्छे से, और नोट्स तो आप लोग बनाइएगा ही सबका सब पूरा, ठीक है। चलिए बच्चों अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 2 क्वेश्चन आपके पास बचे हुए हैं, 13 एंड 14। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 13 अपन पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा। सम स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन क्लासरूम ए एंड बी, ठीक है। सम स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन क्लासरूम ए एंड बी इन अ स्कूल। स्कूल में दो क्लासरूम है, देखिए दो क्लासरूम है, एक क्लासरूम ए है और एक क्लासरूम बी है। मैं मान लेता हूँ, देखिए ये क्या है, ए है, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, देखिए ये क्लासरूम ए है और ये क्लासरूम बी है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, समझ में आ गया। चलिए, दो क्लासरूम है। व्हेन 10 स्टूडेंट फ्रॉम ए आर सेंड टू रूम बी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ रूम्स बिकम इक्वल। देखिए कंडीशन यहाँ भी एक कंडीशन, केस नंबर 1 केस नंबर 2 दिया हुआ है। व्हेन 20 स्टूडेंट फ्रॉम बी आर सेंड टू रूम ए, then the number of student in room A become twice that in room B. Find the number of student in each room. देखिए पहले अपन क्या कर रहे हैं, दो रूम है, क्लास A क्लास B, ठीक है। तो हमको बच्चा नहीं दिया हुआ है कि एक क्लासरूम में कितने बच्चे हैं और दूसरे क्लास में बच्चे कितने हैं, नहीं दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट स्टूडेंट्स इन क्लास ए बी एक्स, मतलब क्लास ए में एक्स स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स इन क्लास बी वाई। मान लीजिए इसमें एक्स है और इसमें क्या है, y है, समझ में आ रहा है। अब देखिए कंडीशन 1 केस 1 दिया हुआ है, केस 1 में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में देखिए आपके पास स्कूल में दो क्लासरूम है, एक ए क्लासरूम है और एक बी क्लासरूम है, ठीक है। बच्चों नहीं दिया हुआ है, कितने स्टूडेंट्स है क्लास में, तो हम मान लेते हैं लेट स्टूडेंट्स इन क्लासरूम ए बी एक्स। ए में स्टूडेंट्स कितने हैं, एक्स हैं, और बी क्लासरूम में स्टूडेंट कितने हैं, वाई है। अब देखिए कंडीशन नंबर 1 केस नंबर 1 में पढ़ता हूं क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है। व्हेन 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम रूम ए आर सेंड टू रूम बी, क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट अगर हम एक क्लासरूम में से 10 बच्चा को भेज देता हूं बी क्लासरूम में, तो दोनों क्लासरूम में स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्या कंडीशन नंबर 1 केस नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर हम क्लासरूम ए में से 10 बच्चे को बी में भेज देते हैं तो दोनों के स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो आप मेरे को बताओ, अगर 10 स्टूडेंट इसमें से इसमें भेजेंगे तो क्या होगा, 10 माइनस होगा ना। मान लीजिए दो क्लासरूम है, एक क्लासरूम में 10 बच्चों को बोलूंगा कि 10 बच्चों आप चले जाइए दूसरे क्लास में, तो जितने भी होंगे उसमें से 10 माइनस हो जाएंगे और यहां पे क्या आ जाएगा, 10 प्लस आ जाएगा। तो अब दोनों केस में क्या हुआ, स्टूडेंट इक्वल हो गए। तो केस नंबर 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, केस नंबर 1 केस में क्या कर रहा है, दोनों इक्वल हो गए हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x माइनस 10 इक्वल टू वाई प्लस 10, ऐसे लिख सकता हूं। दोनों स्टूडेंट सेम हो गए। आपके पास दो क्लासरूम है ए और बी, एक में x स्टूडेंट है और एक में y स्टूडेंट है। अगर मैं x स्टूडेंट में से क्लासरूम ए में से जो कि x स्टूडेंट थे वहां से मैं 10 बच्चों को b में भेज दिया जहां पे y स्टूडेंट थे, तो 10 स्टूडेंट यहां से इसमें जा रहे हैं तो यहां माइनस हो जाएंगे 10 और यहां क्या हो जाएंगे, प्लस 10 हो जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों में इक्वल कर दिया। अब देखिए यहां से एक इक्वेशन नंबर 1 फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, 10 और इधर जाएगा तो प्लस 10, तो कितना होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए, अब यही क्या कर रहा हूं, सेकेंड कंडीशन, केस क्या कर रहा हूं, सेकेंड। अब देखिए यहां पे क्या है, दो क्लासरूम है, ये ए है ये बी है,
यहाँ पर x स्टूडेंट है, यहाँ पर y स्टूडेंट है। अब मैं देखता हूं, अगर मान लीजिए कि 10 स्टूडेंट यहां से यहां ना भेज करके, अब देखते हैं अब क्या बोल रहा है कि व्हेन 20 स्टूडेंट्स फ्रॉम बी रूम आर सेंड टू ए। अब क्या कर रहे हैं, अब 20 बच्चा, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या किए हम, 10 बच्चे को ए से बी में भेजे। अब सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि बी से 20 बच्चे को, 20 स्टूडेंट को बी से क्या करना है, फर्स्ट में भेजना है। तो भेजना है तो क्या करोगे, यहां पे माइनस हो जाएगा, इसमें से 20 स्टूडेंट को उठा करके इसमें डालना है, तो इसमें +20 हो जाएगा। अब कंडीशन क्या बोल रहा है, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रूम ए बिकम ट्वाइस। अब क्या बोल रहा है कि ए में जितने स्टूडेंट होंगे ना वो बी के डबल होंगे। ए में जो स्टूडेंट है वो बी का डबल है। कौन डबल है, ये डबल है। तो ये डबल है तो हम किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे वाले में, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या होगा, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, x + 20 इक्वल टू y - 20 किसके डबल है, देखो ये डबल है ना, a वाला b से डबल है, तो डबल जो रहता है उसमें नहीं, उसके ऑपोजिट वाले में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो अब यहां से क्या करेंगे, हम सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो चलो x + 20 इक्वल टू 2y - 40। समझ में आ रहा है। चलिए x - 2y इसको उधर लेके जाएंगे तो -40 अब -20, तो x - 2y इक्वल टू -60। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब बताइए मेरे को, अब बताइए, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए अब इसमें क्या है, दोनों मैं क्या कर रहा हूं, बाई एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, बाई एलिमिनेशन मेथड। समझ में आ रहा है बच्चों, बाई एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम एलिमिनेट करते हैं कोई सा भी वेरिएबल, x को करो या y को करो। तो देखो यहां पर x है और यहां भी x है, तो दोनों सेम है, लेकिन दोनों का साइन क्या है, सेम है, पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट। तो चलो तो क्या करेंगे, x - 2y इक्वल टू -60, ठीक है। अब इसको नीचे रखेंगे, x - y इक्वल टू 20। अब बताओ माइनस में क्या होता है, नीचे का साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा, माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, -80। माइनस माइनस कैंसल, तो y इक्वल टू 80। मतलब कहने का मतलब है कि क्लासरूम बी में कितने स्टूडेंट थे, 80 स्टूडेंट थे। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। क्या लिखूंगा मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 80 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। चलिए अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में मैं डालता हूं। अब देखिए एक बात बता रहा हूं, आप लिखते जाइएगा, ठीक है। मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, ठीक है। x माइनस 80 इक्वल टू 20, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना, 20 प्लस 80, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। ये आपका समझ में आ गया। तो चलो तो क्या होगा, स्टूडेंट इन रूम ए इज 100 एंड स्टूडेंट इन रूम बी इज 80। उसको आप नीचे लिख लेंगे। समझ में आ गया बच्चों। चलिए क्या लिखेंगे बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन
रूम ए इज 100, ठीक है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे, स्टूडेंट्स इन रूम बी इज क्या, 80। समझ में आ गया बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। देखिए बच्चों, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मैं पढ़ रहा हूं, अब सुनिएगा। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजेज बाय 5 यूनिट्स एंड इट्स ब्रेथ increased by 2 units, then the area of rectangle decreases by 80 square units. If its length is increased by 10 units and its breadth decreases by 5 units, then the area of rectangle increased by 50 square units. Find the original length and breadth of the rectangle. देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं समझा रहा हूं। आपके पास एक रेक्टेंगल जिसका लेंथ L है और B है, ठीक है। क्वेश्चन दिया नहीं है L है B है, मैं मान लेता हूं, ठीक है। लिखिए, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x ले लेता हूं, ठीक है। चलिए, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी y, x यूनिट्स ले लेता हूँ। यूनिट्स मतलब कुछ भी, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, यूनिट्स लिखा है, इसीलिए मैं यूनिट्स लिख दिया। अब देखिए केस नंबर 1 क्या बोल रहा है, कंडीशन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि अगर, देखो केस नंबर 1 से पहले क्या करो, आप एरिया निकाल लो। इसको एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ x है और ब्रेथ y है, तो एरिया क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा क्या, x y। देखिए आपके पास एक रेक्टेंगल है, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि लेंथ क्या है, x है, और ब्रेथ क्या है, y है। तो बताइए, जब रेक्टेंगल का लेंथ L हो, x हो और ब्रेथ y हो, तो उसका एरिया क्या होगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ L इंटू बी, तो x इंटू वाई, तो क्या होगा, एरिया एक्स वाई हो गया। अब यहां पर देखते हैं कंडीशन नंबर 1 दिया हुआ है, कंडीशन नंबर 1 दिया है। अब देखिए कंडीशन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजेज बाई 5। लेंथ को डिक्रीज कर रहा हूं, लेंथ को। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, ये L है, तो L कितना था, पहले कितना था, x था, तो x लिख लिया। लेकिन क्या बोल रहा है कि लेंथ को डिक्रीज किया जा रहा है 5 से, तो x माइनस 5 हो जाएगा क्या, लेंथ ऑफ कंडीशन नंबर 1 में। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2, ब्रेथ क्या था, y था, तो y में क्या किया जा रहा है, 2 से इंक्रीज किया जा रहा है। तो अब एरिया क्या होगा, अब इसका एरिया क्या होगा, एरिया वही सेम L इंटू बी, तो L यहां पे क्या हुआ, एरिया क्या है, L इंटू बी। L कितना है, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 2 हो गया। तो अब क्या बोल रहा है कि जब ये कंडीशन हम किए कि लेंथ को 5 से डिक्रीज किए और ब्रेथ को 2 से इंक्रीज किए, तो जो अब एरिया आएगा वो पहले वाले एरिया से 80 स्क्वायर यूनिट्स कम होंगे। कम का मतलब कि पहला एरिया कितना था, XY था, तो XY में 80 माइनस हो जाएंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, एरिया पहले कितना था, XY, अभी एरिया कितना है, तो x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 2। अब ये जो एरिया होगा वो पहले वाले एरिया से x
y से 80 यूनिट क्या होंगे, लेस हो जाएंगे। समझ आ रहा है आप लोग को, नहीं समझ में आया? चलिए मैं फिर से रिपीट करता हूं। आप देखिए क्या बोल रहा है कि हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, तो उसका वैल्यू नहीं दिया है लेंथ ब्रेथ का, तो मैं मान लेता हूं कि लेंथ जो है x यूनिट है और ब्रेथ जो है y यूनिट है। तो इसका एरिया फाइंड आउट कर लेता हूं। एरिया क्या होगा, xy। अब कंडीशन नंबर 1 दिया है कि अगर लेंथ को हम 5 से डिक्रीज कर देते हैं और ब्रेथ को 2 से इंक्रीज कर देते हैं तो उसको हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया पहले जो एरिया था उस एरिया से क्या होगा, 80 यूनिट्स कम हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। तो मैं एरिया क्या करूंगा, लेंथ इंटू ब्रेथ करूंगा। लेंथ कितना था, x माइनस 5, क्योंकि 5 अपन डिक्रीज कर दिए थे। ब्रेथ क्या होगा, y प्लस 2, क्योंकि ब्रेथ डिक्रीज कर दिए थे। तो एरिया क्या होगा, 80 यूनिट्स डिक्रीज हो जाएंगे। किससे, पहले वाले एरिया से। और पहले एरिया कितना था, xy था। अब यहां से हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 फाइंड आउट करेंगे। चलो देखो, अब इससे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, xy क्या होगा, प्लस 2x माइनस 5y माइनस 10 इक्वल टू xy माइनस 80। ये समझ आ रहा है कैसे हो रहा है, इसको बस मल्टीप्लाई किया। देखो x इंटू वाई xy, x इंटू 2x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5y, फिर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10, और ये ऐसा। देखो अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 80 प्लस 10, तो 2x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 70, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो अब क्या बोल रहा है, कंडीशन नंबर 2। फिर से कंडीशन नंबर 2 कह रहा है कि अगर देखो ये तो लेंथ क्या है, x था पहले, अब ब्रेथ क्या था, y था। अब ये कंडीशन खत्म हो गया कि लेंथ को 5 माइनस करना था और ब्रेथ को 2 इंक्रीज करना था, ये खत्म। अब इसी को अगर दूसरा कंडीशन रहता तो क्या होता, दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहा है कि इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 10, लेंथ को क्या करना है, 10 इंक्रीज कर देना है, 10 प्लस करना है, ठीक है। और ब्रेथ को क्या करना है, ब्रेथ डिक्रीज बाय 5, ब्रेथ को क्या करोगे, डिक्रीज 5 करोगे। तो अब इसका एरिया क्या होगा, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजेस बाय 50 स्क्वायर यूनिट्स। अब क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। एरिया क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो एरिया क्या होगा, L इंटू बी, तो इसको एरिया L करेंगे x प्लस 10 इंटू बी कितना, y माइनस 5। इसका एरिया क्या, जो पहले एरिया था एक्स वाई, इसमें क्या करेंगे 50 स्क्वायर यूनिट प्लस हो जाएंगे। समझ में आया। अब इसका एरिया दोनों को निकाल के जो पहले वाला एरिया था इसका एरिया, उसमें 50 क्या होगा, प्लस हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, इंक्रीज हो जाएंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं एक्स वाई, तो एक्स वाई, एक्स माइनस 5 तो माइनस 5x, 10 इंटू वाई प्लस 10y, 10 इंटू माइनस 5 कितना 50 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 50। देखिए अब ये एक्स वाई और एक्स वाई ये कैंसिल हो गया। इक्वेशन नंबर 1 आ चुका है। अब मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं इसको, ठीक है। अब याद रखिएगा यहाँ पे देखिए लेंथ को हम x लिए थे, ब्रेथ को y रखे थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैं इसको भी थोड़ा मिटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस हमको ज़्यादा मिल जाए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस 5x प्लस 10y इक्वल टू कितना 50 प्लस 50। देखिए क्योंकि ये देखिए माइनस 50 है ना, तो राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो प्लस 50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस 5x प्लस 10y इक्वल टू 100, ये इक्वेशन नंबर 2। देखिए इक्वेशन नंबर 1 कितने हैं, ये 2x माइनस 5y माइनस 70। इक्वेशन नंबर 2 कितना है। अब देखिए अपन क्या करेंगे, अब इसको क्या करता हूं, बाई एलिमिनेशन मेथड करता हूं। एलिमिनेशन मेथड, तो अब किसको कैंसिल करेंगे, किसको कैंसिल करेंगे,
देखो हम y को कैंसिल करना चाहते हैं, y को, तो देखो y कितना है 10 है और यहाँ पे क्या है 5 है, साइन को अभी नहीं देखना है, तो हम क्या करेंगे 10 कितना लेके आएंगे, कितना लेके आना है, मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब इक्वेशन नंबर 2 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना लेके आना है, यहाँ 10 है यहाँ 5 है, तो इक्वल आने के बाद कितना आएगा, इक्वल करने के बाद कितना आएगा, तो 10 और 5 को जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। मतलब ये कहना है कि मेरे को y को 10 लेके आना है। तो अब बताओ इक्वेशन नंबर 1 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि y का वैल्यू 10 आ जाए। इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 से, और इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 तो पहले से ही है तो 1 कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो चलो इसको करता हूं मैं, तो कितना 1 से करो -5x प्लस 10y इक्वल टू कितना 100। ये इक्वेशन नंबर 3 डाल लीजिए, ठीक है। और इक्वेशन नंबर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x प्लस कितना माइनस 10y इक्वल टू -140। इक्वेशन नंबर किसी को भी 3 4 ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, किसी को भी आप ले सकते हैं। चलिए देखिए अब हमारा इक्वेशन चेंज हो गया, अब इक्वेशन ये आ गया 4x माइनस 10y 140, 72 जा 140। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब अपन देखेंगे दोनों का साइन क्या है, दोनों का साइन ये देखिए और ये देखिए, दोनों का साइन डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो क्या करते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, सॉरी सर 2 एंड 1 नहीं 3 एंड 4, क्यों देखो ना 3 एंड 4 हो गया ना इक्वेशन नंबर, 1 2 तो पहले था, अब 3 4 हो गया। तो अब क्या करेंगे देखिए एडिंग करो -5x प्लस 10y इक्वल टू 100। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 4x माइनस 10y इक्वल टू -140। अब देखो एडिंग में क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं क्या, नहीं, और सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है। चलिए ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -40, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू 40। x का वैल्यू कितना आ गया 40। अब इसका वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में। तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर ले, 2 में पुट कर, 2 दे 1 तो नहीं है, 2 में पुट कर ले। तो क्या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 40 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, ठीक है। देखिए -5x प्लस 10y इक्वल टू 100। तो देखो -5 इंटू 40 प्लस 10y इक्वल टू 100, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, 200 माइनस प्लस 10y इक्वल टू 200। इसको उधर भेजेंगे, सॉरी ये 100 है ना, 200 कहाँ से, देखिए 10y इक्वल टू 100 प्लस 200, तो 10y इक्वल टू कितना 300, तो y इक्वल टू कितना 300 बाई 10, 1 1 खत्म, तो y इक्वल टू 30। समझ में आ रहा है? तो देखिए क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 40 यूनिट्स एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 30 यूनिट्स। क्या लिखेंगे देखिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 40 यूनिट्स एंड लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना 30 यूनिट्स। ये बच्चों आपका हो गया। बच्चों ये आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया बच्चों, कल से अपन अगला एक्सरसाइज देखेंगे। चलो बच्चों बाय बाय।